तो बच्चों आपको हम इस सेशन में ये बताने वाले हैं कि ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ और ऑप्टिकल पाथ लेंथ और ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या होता है। किसी मीडियम में ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ और ऑप्टिकल पाथ लेंथ अलग अलग होता है, वो कैसे होता है, कितना होता है, कैसे फाइंड करेंगे, ये सारी बातें बताएंगे। चलिए, कोई भी मीडियम की अगर बात करें बच्चों, देखिए अगर ये मीडियम है, ठीक है, एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, इस ग्लास स्लैब का, ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है और इसका थिकनेस हम बड़ा ड्रॉ कर रहे हैं। समटाइम्स आपको बहुत छोटा सा स्मॉल थिकनेस का कोई चीजें दिया जाएगा, ये टी है सपोज करो, टी, इट कैन बी टी, डी, व्हाटएवर। अब अगर वेव अगर यहां से, ये ज्योमेट्रिकली कितना पाथ लेंथ है, अगर कोई लाइट रेज इधर ट्रेवल कर रहा है इस मीडियम से ट्रेवल किया, ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्री में इसका कितना डिस्टेंस है, ज्योमेट्रिकल लेंथ इज टी ओनली ना, टी। यहां से अगर ये जा रहा है, ये लाइट रेज अगर जा रहा है तो यहां तो टी, लेकिन जितना टाइम में ये वेव यहां से यहां पहुंचेगा उतना ही टाइम में ये वेव ज्योमेट्रिकली अगर यहां था तो ये थोड़ा आगे पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। जितना टाइम में मीडियम में वेव यहां से यहां पहुंचेगा उतना ही टाइम में ये वेव यहां से यहां पहुंच जाएगा। तो ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ जो है वो तो इतना ही है, लेकिन ऑप्टिकल पाथ लेंथ ये हो जाएगा। देखेंगे कितना है तो ये जो है ये क्या है, ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ है। ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ जो एक्चुअल पाथ लाइट के द्वारा ट्रेवल किया गया, इसको कहेंगे बच्चों ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ऑप्टिकल पाथ लेंथ। अब तुम कहोगे सर ये ऑप्टिकल पाथ लेंथ यहां क्यों, यहां तक क्यों नहीं, वो हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना हो सकता है। मेरा इतना बोलना समझो कि यहां से ये दोनों सेम लाइन में, रे यहां से यहां तक साथ आया, यहां जब ये वेव पहुंचा, ये यहां पहुंचा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, साथ है। लेकिन इसमें जैसे ही आया इसका लाइट स्पीड स्लो हो गया, ये तो स्पीड ऑफ लाइट से ही चल रहा है, इसकी स्पीड कितनी हो गई, कहेंगे v, और v की वैल्यू क्या होता है, लिखेंगे c बाय म्यू। लेकिन ये कितनी स्पीड से चलेगा, c के स्पीड से, स्पीड ज्यादा है तो यहां से यहां पहुंचने में इसको इतना टाइम, जब तक यहां से यहां पहुंचेगा तब तक ये यहां से यहां पहुंच जाएगा। तो मैं अगर आपको बता दूं ये ज्योमेट्रिकल लेंथ है और ये यहां से यहां तक ये ऑप्टिकल लेंथ है और ये इसका ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है। फाइंड कर सकते हैं बिल्कुल, राइट ना। तो लिखेंगे यहां से हम अगर फाइंड करें तो एक्चुअल पाथ लेंथ ज्योमेट्रिकली द डिस्टेंस, या इसको लिख देंगे एक्चुअल ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस travel by the light, जो क्या है इस डायग्राम में t है, राइट ना। लिखेंगे फिर ऑप्टिकल क्या, देखो ऑप्टिकल पाथ लेंथ लिखेंगे। ये एक्चुअली क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उतना हो जाता है। कैसे होता है उस बात को भी देखेंगे, लेकिन याद रखने के लिए इतना ही सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे, ऑप्टिकल पाथ लेंथ लिखेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट in vacuum in same time
in which it traveled in medium is called corresponding optical path length. corresponding optical path length कह देंगे। ये डिफाइन हम कर रहे हैं, मैथमेटिकली थोड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा आसान दिखेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, ये देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, ये डिस्टेंस देखो, यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा डिस्टेंस बराबर टाइम t1 लिख देते हैं। कितना लगेगा, लिखेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड इन मीडियम ना। तो ये t1 की वैल्यू क्या लिख देंगे बताओ, डिस्टेंस क्या है t और स्पीड क्या है, लिखेंगे v। लिखेंगे डिस्टेंस क्या है t, स्पीड क्या है v। तो यहां से हमारे पास क्या लिख देंगे बताओ, t1 की वैल्यू हो जाएगा t बाय, और v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है c बाय म्यू, है कि नहीं। तो इसको लिख दोगे क्या, c बाय म्यू। तो दिस डिस्टेंस t इज, दिस t1 इज, वी कैन राइट म्यू t बाय c। क्या लिखेंगे, म्यू t बाय c। कोई दिक्कत यहां तक। अब यहां से अगर ये u1 बराबर म्यू t बाय c, मतलब यहां से यहां तक ये देखो t क्या है, डिस्टेंस है, टाइम नहीं है। t1 को हमने टाइम लिखा है, ये क्या हो जाएगा, यहां से हमने देखा म्यू t बाय c, इतना ये टाइम लगाएगा यहां से यहां तक जाने में। कहेंगे अगर कहां जा रहा है ये, मीडियम में, कहेंगे अगर इतना ही समय तक वैक्यूम में चले लाइट तो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो डिस्टेंस को हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल पाथ लेंथ कहेंगे। चलिए देखेंगे, लिखेंगे ऑप्टिकल पाथ लेंथ, कितना होगा देखेंगे, ये हो जाएगा c इंटू t1। c क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, t1 इज द टाइम, कौन सा टाइम, जितने टाइम में ये इतना ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस कहाँ ट्रेवल किया था, मीडियम में। तो ये हो जाएगा कितना देखो तो, c इंटू म्यू t बाय c। ये c से c क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्टिकल पाथ लेंथ हो जाएगा, ऑप्टिकल पाथ लेंथ हो जाएगा कितना, म्यू इंटू टी। अब यहां से याद रखने के लिए कॉम्पिटिटिवली हम क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ में अगर म्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ मिलेगा। दोनों में डिफरेंस कर दो, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हो गया। क्यों, कोई दिक्कत। चलो ये चीजें डेफिनेशन हो गया। यहां से हम सिंपली अगर इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर दो सभी, पॉज करके लिख लेना है, समझ लेना है, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए हम देखेंगे ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। अब यहां पे इसमें देखो, इसमें कुछ खास या फिर ये कह लो कि ज्यादा जो समझने में डिफिकल्ट हो वैसी चीजें नहीं है, ये आसान है। कहेंगे कैसे आसान, देखते हैं कैसे आसान। ये रे है, ठीक है। चलो अब यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगेगा, कहेंगे यहां से यहां तक, तो लिखेंगे ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ कितना,
ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ कितना लिखेंगे टी। ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितना म्यू टी। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू लिखेंगे ऑप्टिकल पाथ लेंथ माइनस ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू ऑप्टिकल पाथ लेंथ माइनस ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ। लिखेंगे ऑप्टिकल पाथ लेंथ की जब बात करेंगे ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस की जब बात करेंगे बच्चों ये हो जाएगा ऑप्टिकल पाथ लेंथ माइनस ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ, ये हो जाएगा। तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगा बच्चों म्यू माइनस 1 इंटू टी। दिस इज द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। What is this? ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। ओके, अब चलो कहोगे सर ये इतना है, अगर सपोज करो ये डी हो जाए, अगर ये लेंथ डी हो जाए तो यहां से यहां तक कितना है भाई, यहां तो कहेंगे टी ही है। कहेंगे ये कितना है, कहेंगे ये तो म्यू माइनस 1 इंटू टी है। तो ये टी है और ये म्यू माइनस 1 इंटू टी है। तो ये ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ की वैल्यू, ऑप्टिकल पाथ लेंथ की वैल्यू क्या लिख दिया म्यू टी। टी क्या है, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, वो डिस्टेंस है। ओके, तो अगर ये डी हो जाएगा तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ, ऑप्टिकल पाथ हो जाएगा म्यू डी, ज्योमेट्रिकल पाथ हो जाएगा डी, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू डी। हो जाएगा क्या, यस सर। चलिए डन। आराम से अगर देखेंगे हर बात क्लियर रहेगा। अब हम इस ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कब देखेंगे, जैसे YDSE में ग्लास स्लैब डाल देते हैं तो फ्रिंज शिफ्ट हो जाता है, पाथ डिफरेंस चेंज हो जाता है, पाथ डिफरेंस बढ़ जाता है, घट जाता है, या क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारी बातें हम वहाँ पे देखेंगे। डिफ्रैक्शन भी देखेंगे, इंटरफेरेंस देखेंगे, YDSE देखेंगे, सिंगल स्लिट्स डिफ्रैक्शन देखेंगे, डबल स्लिट्स डिफ्रैक्शन देखेंगे। जिसको वीडियोस में मज़ा आ रहा है कमेंट करिए, शेयर करिए, देखिए इसको और कंटिन्यू बने रहिए। पूरे वेव ऑप्टिक्स या पूरी फिजिक्स की वीडियोस आपको यहाँ पे हम प्रोवाइड करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, आराम से पढ़ा के सारी चीज़ें। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल होंगे, उसको भी हम कंसिडर करेंगे, लेंगे, बताएंगे, और हर एग्जाम्स में क्या ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है, इन सभी बातों पे हम डिस्कस करते रहेंगे, जो आपको अपनी सफलता को पाने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, हेल्प करेगा। ऑल द बेस्ट।